फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 15 और 18 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलआद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15
वह संख्याएं 1 से 3 तक और फिर 11 से 32 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही
आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से है। अध्याय 7 व संख्याएं 14 से 15 तक, फिर 18 से 20 तक। इसमें सबसे पहले नबी का कहना है, ईश्वर से प्रार्थना है, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। नेतृत्व की जरूरत है, एक सच्चे गडेरिया की जरूरत है, एक भले गडेरिया की जरूरत है, क्योंकि लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए यह सब पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त आए हैं। प्रभु यीशु का कहना है, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता है। प्रभु यीशु का कहना है, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। तो प्रभु सच्चे गडेरिये के समान आए हैं और नबी हमको यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर करुणामय है, ईश्वर क्षमा करने वाला है, ईश्वर चमत्कार करने वाला है। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। नबी चाहता है ईश्वर चमत्कार दिखाकर हमें ले चले, और प्रभु यीशु आए चिन्ह और चमत्कार दिखाकर प्रभु ने हमारे विश्वास को जगाया। अनेकों चमत्कार प्रभु ने किए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु ने सबसे पहले एक परिवार में शादी के अवसर पर दाखरस घट गया, उन्होंने पानी को अंकुरी में बदलकर सबसे पहला चमत्कार किया, सबसे पहला चिन्ह दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की, और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। सबसे अंतिम चमत्कार है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। मृतकों में से प्रभु यीशु जी उठे हैं। आज के पाठ में नबी ये भी हमको समझाते हैं कि ईश्वर क्षमाशील है, हमको क्षमा करता है। नबी ईश्वर से यह कहता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह सब प्रभु यीशु ने पूरा किया है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। संत मत्ती को बुलाने के बाद, अपने शिष्यों के गणों में सम्मिलित करने के बाद, संत मत्ती ने प्रभु यीशु के आदर में एक भोज दिया। शास्त्री और फरीसी भुनभुनाते रहे, क्योंकि उनके साथ पापी और साधारण लोग सब खाते पीते थे। तो प्रभु यीशु ने घोषणा की, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। बाइबल के आधार पर कोई धर्मी नहीं है,
लेकिन जो अपने को बड़ा धर्मी समझता है उसे यीशु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो दीनहीन है, जो अपने को पापी समझता है, उसको यीशु की कृपा मिलेगी, क्षमा मिलेगी। जक्केउस नामक एक प्रमुख नाकेदार ने अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति छोड़ने के लिए घोषणा की और जिनके साथ बेईमानी की है उनको चौगुना लौटाने के लिए तैयार हो गया। वह तो प्रभु यीशु ने सबों के सामने यह घोषणा की कि यह भी इब्राहिम का बेटा है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। एक पापनी स्त्री को पकड़कर फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु के सामने प्रस्तुत किया। मूसा के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को, उस महिला को पत्थरों से मार डालना है, लेकिन प्रभु यीशु ने मना किया। प्रभु यीशु ने सबों के सामने यह आज्ञा दी, तुम में जो निष्पाप हो वो सबसे पहले इसे पत्थर मारे। सबके सब खिसक गए। प्रभु यीशु ने पूछा उस महिला से, नारी, किसी ने भी तुमको दंड नहीं दिया? तो उस महिला ने कहा, महोदय, एक ने भी नहीं। तो यीशु ने कहा, जाओ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अब से फिर पाप नहीं करना, अब से फिर पाप नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु उसे प्यार करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि निकोदेमुस नामक एक फरीसी रात को प्रभु यीशु के पास आया और यीशु से बातचीत करने लगा। तो प्रभु ने उसे समझाया उनका लक्ष्य क्या है। यीशु का कहना था, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आगे यीशु का कहना था, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। संसार यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, यह ईश्वर का लक्ष्य है। ईश्वर करुणामय है। इसलिए हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 और संज्ञा 34 में इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का वादा है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह सब प्रभु यीशु पूरा करने के लिए आए हैं। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हम लोगों ने इसी तरह घोषणा की, प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 103 में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पूर्व पश्चिम से बहुत दूर है, किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। पिता ईश्वर यह चाहता है कि हम पापों से दूर रहे, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है ताकि हम ईश्वर की संतान बने। पिता ईश्वर की इस महान योजना के लिए, मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी आया करते थे। यह देखकर फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते थे कि यीशु पापियों के साथ खाते पीते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने, प्रभु ने एक लंबा दृष्टांत सुनाया। अनेकों बार हमने यह दृष्टांत सुना और इस पर मनन किया है। समय की सीमा में
कुछ विशेष बिंदुओं पर हम ध्यान दें। इस दृष्टांत में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति है। एक पिता है और उसके 2 पुत्र। दूसरे पुत्र ने अपनी पैतृक संपत्ति लेकर सब बर्बाद कर दिया। उसने 2 गलतियां की। पहली गलती यह है कि उसने अपनी संपत्ति सब बेचकर अपने पिता से बहुत दूर चला गया। दूसरी गलती यह है कि उसने अपनी संपत्ति बर्बाद कर दी। उसने किसी काम के लिए नहीं लगाया। उसने अपनी संपत्ति को लेकर कोई व्यापार नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की और केवल संपत्ति को बर्बाद करता रहा और वह समाप्त होने वाली है। इसलिए अंतिम में वह एक मजदूर बन गया और उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तब वह होश में आया और वह अपने पिता के पास लौट आया। दूसरा जेठा लड़का वह अपने छोटे भाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और जब सुना है कि पिता ने उस खोए हुए लड़के को, छोटे भाई को स्वीकार किया है, अपने परिवार में परिवार के सदस्य के रूप में रखा है, वहाँ नाच गाना हो रहा है, वो अंदर आने के लिए तैयार नहीं था और उसने मना किया। तब पिता ने उस लड़के के पास जाकर समझाना शुरू किया। आनंद मनाना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। भाई और बहनों, इस दृष्टांत से प्रभु यीशु ईश्वर का हृदय हमारे सामने खोल देते हैं। हमारा ईश्वर करुणामय है, प्रेम से भरा है, दया से द्रवित हो जाता है, अपने पुत्र पुत्रियों को क्षमा करने के लिए प्रतीक्षा में है, वो तैयार है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, इस दृष्टांत में जो पिता है वह ईश्वर का स्वरूप जरूर है, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वह दृश्य हम लोग देख सकते हैं। पहले जो संपत्ति अपने छोटे बेटे को देने वाला वह पिता ईश्वर है। हम इसी तरह समझ सकते हैं, पिता ईश्वर हमको स्वतंत्रता देता है। हम उसके साथ रह सकते हैं या अपनी मर्जी से दूर चले जा सकते हैं। दूर चले जाने का मतलब है पाप की अवस्था, ईश्वर से बहुत दूर, अकेले शैतानी प्रेरणा से जीवन बिताना यह पापमय जीवन है। पिता ईश्वर हमको स्वतंत्रता देता है और वह प्रतीक्षा करने वाला पिता जो अपने लौट आने वाले पुत्र को गला लगाने वाले, और वह व्यक्ति प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का स्वरूप है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु अपने हृदय खोल करके हमको समझाते हैं। यरूशलेम नगर को देखकर वे विलाप करते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु यरूशलेम नगर को देखकर अपने हृदय को खोलकर विलाप करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डाइनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। प्रभु यीशु चाहते थे कि यरूशलेम के सब निवासी उनके पास आए, उनसे मिले, उनमें विश्वास करे, पश्चाताप कर मुक्ति का अनुभव करे, लेकिन वे तैयार नहीं थे। इसलिए यीशु कहते हैं, देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह वह प्रेमी ईश्वर प्रतीक्षा में था
और वह खोया हुआ लड़का लौट आया तो वह खुशी से अपने पुत्र को स्वीकार करता है, नौकर के रूप में नहीं, परिवार के एक सदस्य के रूप में, अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए अच्छे कपड़े, अंगूठी, जूते सब पहनाते हैं। पूर्ण पुत्र का स्वातंत्र्य उसे मिलता है। इसके द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं, प्रभु हम सबों को स्वीकार करते हैं। पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार वे नहीं करते। लेकिन तीसरा व्यक्ति, वह जेठा पुत्र, वह क्षमा करने वाला नहीं है। वह बढ़ा चढ़ाकर कहता है, जो पहले इसके बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन उसका कहना है, आपका यह बेटा आया, मेरा भाई नहीं, आपका बेटा आया। पिता से वो कहता है, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है। उसके पहले यीशु इसी तरह जिक्र नहीं करते, यह उसके मुख से निकलता है। वह कैसे जानता है? दूर रहने वाला अपना छोटा भाई क्या करता था? उसके अंदर बुराई है, वह झूठ बोल रहा है। इसके अलावा वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यह ईश्वर जो अपने जेठे पुत्र को समझाता है, क्षमा करो क्षमा करो, वह पवित्र आत्मा का स्वरूप है। पवित्र आत्मा हमको पाप क्षमा करने के लिए क्षमाशील बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का एक फल, वह है सहनशीलता, दूसरों को क्षमा करने की कृपा। तो ईश्वर का 3 स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। पिता ईश्वर जो अपनी संपत्ति बांट कर देता है, और पुत्र ईश्वर प्रभु यीशु पापियों को बुलाने के लिए प्रतीक्षा में है और पश्चातापी पापी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। और तीसरा स्वरूप है पवित्र आत्मा ईश्वर, जो बाहर जाकर पापियों को समझाता है, क्षमा करो क्षमा करो, तुमको क्षमा मिलेगी। यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तो हम याद रखें, हम लोगों को निरंतर पवित्रता के रास्ते पर चलते रहना है। उस जेठे पुत्र के समान नहीं, उस खोए हुए पुत्र के समान हमको पश्चाताप करना है और प्रभु के पास लौट आना है। साथ साथ हम जांच कर देखें कि हमारे अंदर उस जेठे पुत्र का मनोभाव है। क्या हम किसी को आसानी से क्षमा कर सकते हैं? अपने दोस्त मित्रों को स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, वह अपने छोटे भाई को भी अपना भाई नहीं कहता है। हमें इसी तरह के जीवन को त्यागना है। हमें पश्चाताप की कृपा चाहिए। हम नम्र बने, प्रभु के पास लौट आए। आइए हम यह कृपा मांगते हैं, हम भी उस खोए हुए पुत्र के समान प्रभु के पास जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आए, पवित्र जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।